शाहिद खान आफरीदी जब से अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने हैं, अपनी बैटिंग की तरह सिलेक्शन हो या फिर वाइस कैप्टन बनाना हो, पिच बनानी हो, खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने हो, फाइनल 11 मुंतखब करनी हो, नए खिलाड़ियों को जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर करवाना हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर फैसले करने हो, उतनी ही बर्क रफ्तारी से कर रहे हैं जितनी बर्क रफ्तारी से वो बैटिंग करते थे और चले जाते थे। क्योंकि अब भी उन्होंने जाना है तो जाने से पहले पहले वो एक बड़ा फैसला कर गए हैं कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया है पाकिस्तान ओडीआई टीम का। क्योंकि शादाब खान जो कि इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह 3 ओडीआई की जो सीरीज़ है उसके लिए अब शान मसूद सिर्फ 5 मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस खेलकर पाकिस्तान के वाइस कैप्टन बन गए। बदी भाई, बल्क रफ्तारी वाले फैसले सही हैं, लॉन्ग टर्म है या फिर ये आनिया जानिए, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो समझ में नहीं, आपको समझ में आ रहे फैसले? देखिए एहसान भाई, कभी तो ऐसा होता है कि एक लड़के की टीम में जगह नहीं बन रही होती और फिर उसको जो है वाइस कप्तान बना दिया जाता है। ऐसा ही एक सवाल हमने जब शान मसूद को T20 में लिया तो हमने पूछा था, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अभी तो यार ये आया और आप इसकी कप्तानी की बातें कर रहे हैं। आज वाइस कप्तान बना है, कल कप्तान भी बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में एकदम से इतनी जल्दी जल्दी आप इतने फैसले कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है ना। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके अलावा टीम में इतनी चेंजेस हो रही हैं। तो ये अगर आप टीम को बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आप 16 का स्क्वाड अगर ये वो करते हैं तो 16 आप बैकअप में रखें, ताकि आपको किसी भी वक्त कीपर की ज़रूरत हो, मिडल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत हो, ओपनर की ज़रूरत हो, आप उसमें से निकाल सकें। लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर रहे, हम बस अपने जो 24, अब मुझे ये बताएं किसी भी मुल्क में किसी भी बोर्ड में इस तरह से नहीं होता कि एकदम आप 24 लड़कों को जो है वो ड्रेसिंग रूम में ला के बिठा दें और उनसे कहें कि हमने इनको टीम में ले लिया। तो उसमें वक्ती तौर पर तो आपने बिठा दिया, लेकिन आपने उनको मैच नहीं खिलाया, फिर वो चले गए और उसके बाद उनका पे क्या गुजरेगी। और अगर टीम परफॉर्म कर रही होती है तो फिर उनका चांस ही नहीं बनता। अब वनडे सीरीज़ है, वनडे सीरीज़ में अगर आप सबसे पहले तो आप जाएंगे कि हम मैच जीतें। अगर आप पहला मैच जीतते हैं तो आप चेंजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि भाई हमने दूसरा मैच जीत के सीरीज़ जीतनी है। शाहिद अफरीदी ने कल खुद कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अगर 2 वनडे मैच जीत गए तो तीसरे में नए लड़कों को चांस दें। तो आप 2 से 3 प्लेयर ऐसे जिनको आपने स्क्वाड में लिया है नए, उनको चांस लाजमी दें। हार के डर से ना खेलें भाई, जब तक आप हारेंगे नहीं जीतेंगे कैसे। तो मेरे ख्याल में आपको बोल्ड फैसले जो इस तरीके से टीम में चेंजिंग, बोर्ड में चेंजिंग करने के कर रहे हैं ना, ऐसे ही ग्राउंड में भी करने चाहिए। अच्छा, शर्जील को ले लिया उन्होंने 21 के स्क्वाड में, सेठी साहब से नहीं पूछा। जब फाइनल 16 का इंतखाब करना था तो सेठी साहब के कंधे पे जो है वो रख के फायर मार दिया कि उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। तो उन्होंने जब 21 का स्क्वाड अनाउंस किया तो क्या उस वक्त सेठी साहब से अप्रूवल नहीं लिया था, देखिए या वजह क्या है? उन्होंने एक दुबई वाला मामला, फिक्सिंग स्कैंडल वाली कहानी तो नहीं है? बिल्कुल, देखें ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना आपकी समझ में आई, ना मेरी समझ में आई, ना ही लोगों की समझ में आई कि एक प्लेयर को आप खुद कहते हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे हमने जो है वो टीम में ले लिया और ये अब इसको मुंतखब करेंगे। आप मुझे बताएं, शर्जील खान ने जब उसकी सज़ा पूरी हुई, जब उसने माफ़ी मांग ली, उसके बाद उसने एक T20 वनडे मैचेस भी खेले हैं, इंटरनेशनल मैच खेले हैं, डोमेस्टिक आपका खेल रहा है। और नजम सेठी साहब ने खुद 2 दिन पहले कहा था कि आमिर के लिए दरवाजे खुले हैं, वो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। तो एक प्लेयर के लिए अलग कानून, दूसरे प्लेयर के लिए अलग कानून, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि ये वही वाला 2017 का मामला है या 2017 में कोई के बाद कोई ऐसी चीज़ हुई है, चाहे वो डोमेस्टिक में हुई है, चाहे किसी लीग में हुई हो, तो वो आवाम के उन्होंने सामने रखनी। स्पेसिफिकली दुबई का नाम लिया है तो कि दुबई दुबई में, लेकिन दुबई तो हम जा नहीं रहे। दुबई दुबई में तो एक ही वाकया हुआ था 2017 वाला। वही तो मैं कह रहा हूं, 2017 में अगर हो चुका है तो उसके बाद तो वो कितने मैचेस खेल चुका है। और ये सीरीज कराची में है। मतलब दुबई को टच इन्होंने शर्जील के साथ अच्छा किया है। मुझे तो लगता है ज्यादती कर दी है, बेचारे लोग भूल गए थे। 5 साल पहले का वाकया भूल भुला के खत्म हो गया था, शर्जील से वो लेवल हट चुका था। शायद अफरीदी ने कल लोगों को दोबारा याद करवा दिया कि वो फिक्सिंग स्कैंडल वाला कहानी। ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक प्लेयर के साथ ज्यादती है। आप एक प्लेयर को तो इतना ऊपर उठा रहे हैं कि वो टीम में वापस आ जाए, सब कुछ कहने के बाद एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है और रन्स भी कर रहा है और डोमेस्टिक के फॉर्मेट दोनों तीनों खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, 4 रोज़ा भी खेल रहा है और T20 भी खेल रहा है, फिर उसके साथ उसको 2017 आज 5 साल के बाद उसको जोड़ना मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती है। अब जो भी टीम मुंतखब होगी तो लोग 10 बार सोचेंगे यार शर्जील को लें या नहीं लें। फैंस आप सोशल मीडिया देखें भरा पड़ा हुआ है। अगर आप फिर आप किसी को चांस ना दें। आपने मोहम्मद आमिर को क्यों कहा कि आप आएँ, आपकी परफॉर्म करें और आप टीम में खेलें। आप ऐसे शर्जील को भी आपने लिया था तो मेरे ख्याल में आप उसको 16 की स्क्वाड में लेते, क्योंकि इस वक्त आपको ज़रूरत है। एकदम फ़खर जमान कैसे फिट हो गए और टीम में आ गए। फिर
4-5 वो साल के बाद जो है, फिटनेस ट्रेनर भी खुद ही है ना, खुद ही उसको कहा है यार अब ऐसे मुझे सीधा वही भी, खड़ा हो जा, मैं तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूँ। अब वो खुद कल कह रहे थे कि मैं लोगों की बातों में यकीन नहीं करता, मैंने खुद लड़कों के नंबर लिए, खुद उनको फ़ोन किया, खुद उनकी फिटनेस टेस्ट लिए और खुद ही कर रहा हूँ। यार ऐसा नहीं होता, मेरे सारे काम अगर आपने करने हैं, सारे काम अगर आपने करने हैं, महमूद रियाज को ही काम दिए जाए, अगर वो महमूद रियाज बोले कि सारे काम मैंने करने हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में एक ही बंदा होना चाहिए। फिर तो रमीज राजा खुद कहते, सही कहते थे कि वन मैन शो है वो। महमूद भाई 2 साल छोटे छोटे 5 मैचेस खेलने के बाद शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया। शर्जील खान का फिक्सिंग स्कैंडल 2017 का वाकया लोग भूल गए थे, शायद अफरीदी ने कल लोगों को याद करवा दिया कि उस पर दुबई का नाम लेके याद करवाया है। दुबई में तो एक ही वाकया हुआ था कि वो फिक्सिंग स्कैंडल वाला वाकया उन्होंने शान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, शर्जील के साथ ज्यादती नहीं करती कल यार कि वो लोग भूल गए फिर याद करवा दिया यार फिक्सिंग वाला मामला। देखें, ज्यादती तो बिल्कुल कर दी है। एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए कि जो जिसका करेक्टर ग्रे साबित हुआ है, जो कि रमीज राजा कहता है, इस हद तक इत्तेफाक करते हैं 22 करोड़ अवाम में कि ये 4-5 क्रिकेटर्स नहीं है, या तो फिर आप उनको निशाना बना दें, फिर ये भी ना हो कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने रिहेबिलिट किया और इन्होंने लेक्चर दी सब कुछ। अगर कानून कहता है क्लियर है और खेलने का मौका दिया जाए। आप सब पीएसएल ड्राफ्ट में मौजूद थे, वहाँ जब शर्जील खान की एंट्री हुई है, उसने अपना वेट भी कम किया था, फिट भी था, हर आदमी कह रहा था कि यार ये खेलेगा। और आप देखिएगा पीएसएल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसकी जगह बनती है, वो निडर बेखौफ क्रिकेट खेलने वाला लाला के बंदा है। फैसले कैसे हैं? लाला के फैसले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा है कि देखें उन्होंने अहमद शहजाद से उनकी जो दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि उनके साथ होते थे, बड़ा उनका ख्याल करते थे। तो कल उन्होंने इस हद तक दोस्ती निभाई कि अहमद शहजाद का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले लिया कि हम उसे भी कंसिडर करेंगे, तो एक उनके ऊपर से बोझ भी उतर गया। लेकिन फाइनल 11 अब आप देखें, असल मसला ये कि हर आदमी जो है ना वो पिचेस को बहाना बना के ना उसके पीछे छुप रहा है। क्या है, वही पिच है ना, न्यूजीलैंड वाले परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, रेत की दीवार की तरह आपकी विकेटें गिर रही हैं। मैच के अंदर ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों के नहीं, अंदर मैं जो हमारा टॉपिक है वो तो ठीक है आपकी बात पिच वाला, हमारा टॉपिक ये है कि लाला के फैसले जब आप आए 10 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए, आप इतने लॉन्ग टर्म फैसले क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो? मतलब आप या तो फिर आप हमसे छुपा रहे हो, आपका प्लान है कि आप दोबारा भी जो इस अब मामले ये देखें, मामले में रहना ये चाहते हो, हाँ, बताना नहीं चाहते, हाँ। या फिर अगर आप नहीं रहना चाहते तो फिर आप इतने बड़े बड़े फैसले क्यों कर नहीं, रहे हो? कल उनसे देखे सवाल भी उन्होंने यही कहा कि मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पीसीबी के अंदर ऐसा उन्होंने ये होता भी नहीं। कहा था कि मैं 14 रुकनी कमेटी में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर 14 वो आगे चीफ हाँ, सेलेक्टर भी आ गए। तो यकीनन हो सकता है कि अंडर द टेबल को उनको यकीन दहानी कराई हो कि मुस्तकबिल में भी उनको जो है वो यही किरदार दिया जाएगा जिसके लिए वो फैसले कर रहे हैं। वरना आदमी 10-15 दिन 3 महीने के लिए जो आता है इस सीरीज के बाद, तो जो अगला सेलेक्टर आएगा हो सकता है वो बिल्कुल यू टर्न ले ले। और लाला ने एक जो खास बात की जो पहले कभी नहीं उन्होंने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने एक किस्म का कहा कि मैंने हर खिलाड़ी के नंबर मंगवाए और मैंने उससे फ़ोन पर बात की कि खिलाड़ियों को क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे खिलाड़ी जिनके मुतालिक क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि ये फिट नहीं है, लाला कहने लगे जब मेरी बात हुई है तो वो फिट थे, मैंने उनको बुलाया भी, उनसे ओवर भी कराई, उनसे कहा कि आप बॉल करें। तो अच्छा, ये जो बड़ी कह रहे थे चीज़ कि है। मैं फिट हूँ वो फिट एक्चुअल फिट नहीं थी, जैसे नसीम शाह फिट नहीं थे, शादाब ने कहा मैं खेल लूंगा, लाला ने कल कहा कि बॉलिंग करा के दिखा दूं, तो लाला भी जो है ना थोड़ा सा पिच से बाहर निकल के खेल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेयर से कैसे पूछ रहे हैं कि आप फिट हैं या नहीं फिट है। प्लेयर कभी भी नहीं कहेगा कि मैं अनफिट हूँ। प्लेयर तो खेलना चाह रहा है भाई, वो उसे कह रहा है कि चाहे मैं 16 के स्क्वाड में बैठूं, बेंच में बैठूं, लेकिन मैं टीम में जरूर हूँ, क्योंकि पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता और शोहरत किसी को बुरी नहीं लगती। तो मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर, आप किसी भी इंजर्ड प्लेयर को भी कहेंगे ना कि यार आप फिट हैं, आपको मैं 16 में ले लूँ, वो लाजमी कहेगा कि मुझे 16 में ले लें। और तो दूसरी ऐसा देखें, और दूसरा हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आज मैं बहुत 2 साल पहले से भी कह रहा हूँ, साल पहले से भी कह रहा हूँ कि हम जो 3 से 4 फास्ट बॉलर है ना, इनको तीनों फॉर्मेट खिला के इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। 2 मिसालें आपके सामने हैं, शाहीन शाह अफरीदी और आरिस रऊफ की। ये जिस तरीके से इंजरी के शिकार हैं, फिर नसीम शाह को आप देख लें किस इंजरी के शिकार हैं। तो ये अपनी क्रिकेट को आप सही नहीं कर रहे, आप अपनी क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा रहे अच्छा, हैं। आप क्लोजअप कर रहे हैं। आप देखें कल अबरार के मुतालिक क्या कहा। आप एक हफ्ता पहले तक उसके घर जा रहे हैं, उसको मिस्ट्री बॉल कर रहे हैं, लेकिन लाला ने कह दिया कि वो तो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गए और वो अब उनको बड़ा इजीली वो खेल रहे हैं। तो आप तो देखें, एक तरफ आप में खुद एक नया टैलेंट था, और बात ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो नहीं चाहते वो क्रिकेट सर्कल से बाहर हों। जो गया वो फिर गया। चले तो देखते हैं, जो गया तो फिर गया, लेकिन लाला के फैसले भी समझ में नहीं आ रहे। आज जिस तरीके से वो एग्रेसिव फैसले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी को ला रहे हैं, फिर अपनी मर्जी से बिठा रहे हैं। शर्जील खान को लेके आए, फिर नजम सेठी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के फायर मार दिया कि उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दी थी तो फिर आपने 21 रुकनी स्क्वाड जो था उसमें क्यों उनको रखा? फिर शान मसूद कहीं नहीं थे, वाइस कैप्टन बन के आ चुके हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं
जो कि लाला की पर्सनल जो उनका अगर हम कहें कि उनकी दिलचस्पी थी उसके बाद स्क्वाड में आए हैं। लेट्स सी कि ये लाला के फैसले कितने पायदार होते हैं और इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान टीम के ऊपर और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कितना असर होता है। लेकिन लाला फैसले तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में।